पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी गायिका से एक्ट्रेस बनी अभिनेत्री सुरैया की, जिन्हें उम्र भर प्यार नसीब नहीं हुआ। और इस वीडियो में भी हम बात करेंगे ऐसी ही गायिका से एक्ट्रेस बनी अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की, जो कि उम्र भर प्यार के लिए तरसती रही। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। अरे वाह, आप तो जबरदस्ती गले पड़ने लगे। व्यूअर, सुलक्षणा पंडित का जन्म संगीत से नाता रखने वाले मेवाती घराने के प्रताप नारायण पंडित के यहाँ साल 1954 को 12 जुलाई के दिन हुआ। सुलक्षणा के पिता तो तब इस दुनिया से चल बसे जब सुलक्षणा काफ़ी कम उम्र की थी, लेकिन संगीत की अच्छी खासी शिक्षा फिर भी इन्हें इनके पिता से मिली। साथ ही सुलक्षणा के अंकल पंडित जसराज जी भी एक जाने माने गायक रहे। कुल 7 भाई बहनों में सुलक्षणा सबसे बड़ी हैं। इनसे छोटे हैं मंदिर पंडित और उनसे छोटे हैं जतिन पंडित। मंदिर और जतिन ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन और शिवहरी की तरह ही मंदिर जतिन नाम से म्यूजिकल ड्यूओ बनाया और 1982 की दिल ही दिल में, 1988 की भाई के दुश्मन भाई और 1990 की वफा जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया और किशोर कुमार तथा मोहम्मद रफ़ी जैसे लीजेंड्स के साथ काम किया। लेकिन ये ड्यूओ ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, लिहाजा फिर जतिन ने इनके एक और छोटे भाई ललित के साथ ड्यूओ बनाया और 90s और 2000 के दशक की कई सुपरहिट फिल्मों का सुपरहिट म्यूजिक कंपोज किया। ललित से छोटी 2 बहनें माया और संध्या अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनसे छोटी विजेता पंडित सुलक्षणा की तरह ही एक्ट्रेस और सिंगर रही। और जाने माने म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो विजेता के पति थे। व्यूअर, सुलक्षणा के बचपन का कुछ समय हरियाणा के हिसार में बीता तथा कुछ समय कोलकाता में। कोलकाता में रहने के दौरान सुलक्षणा जब स्कूल जाया करती थी, तब वहां दीवारों पर बंगाली सुपरस्टार उत्तम कुमार की फिल्मों के पोस्टर लगे होते थे, जिन्हें देख सुलक्षणा ने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें भी कभी उत्तम कुमार की हीरोइन बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि साल 1978 की बंगाली फिल्म बंदी में सुलक्षणा पंडित उत्तम कुमार के अपोजिट नजर आ चुकी हैं। और सिर्फ उत्तम कुमार ही नहीं, सुलक्षणा पंडित ने उस दौर के सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया, जैसे कि राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, फिरोज खान और शशि कपूर। हालांकि सुलक्षणा को धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे लीजेंड्स की हीरोइन बनने का मौका नहीं मिला, और वो इसलिए कि सुलक्षणा जब इंडस्ट्री में एक्टिव थी तब कोई फिल्मकार ऐसी स्क्रिप्ट नहीं ला पाया जिसमें सुलक्षणा को धर्मेंद्र या अमिताभ बच्चन के साथ कास्ट किया जा सके। हालांकि सुलक्षणा ने साल 1976 की हेरा फेरी फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन से स्क्रीन शेयर की थी, लेकिन उसमें अमिताभ बच्चन की हीरोइन सायरा बानो थी और सुलक्षणा पंडित के हीरो विनोद खन्ना। और फिर सुलक्षणा पंडित बतौर एक्ट्रेस इंडस्ट्री में भी महज 7-8 साल ही एक्टिव रही। हालांकि उनकी फिल्में भले ही 80s तक आती रही, लेकिन ये वो फिल्में थी जो कि समय से रिलीज़ नहीं हो पाई। दरअसल बचपन में पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से और 6 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी के चलते सुलक्षणा ने मात्र 9 साल की उम्र में ही कमर्शियल रूप से गाना शुरू कर दिया। और 1967 में आई फिल्म तकदीर, जो कि जानी मानी चरित्र अदाकारा फरीदा जलाल की बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू फिल्म थी, उसमें सुलक्षणा पंडित ने पहली बार लता मंगेशकर के साथ गाना गाया। 7 समुंदर पार से, गुड़िया के बाजार से, अच्छी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आना। और इसके बाद तो सुलक्षणा ने 1968 की बम्बई रात की बाहों में, 1969 की राहगीर, 1969 की ही बॉम्बे बाय नाइट, 1971 की दूर का राही और 1973 की बस्ती और बाजार जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए। व्यूअर, सुलक्षणा पंडित को उनकी खूबसूरती के लिए बचपन से ही काफ़ी अप्रिशिएट किया गया और कहा जाता है कि सिंगिंग के समय भी सुलक्षणा जब उनके सहकर्मियों से माइक मांगती थी तो वो उन्हें आईना लाकर थमा देते थे और बोलते थे कि इस आईने में अपनी खूबसूरती देखो और एक्टिंग करना शुरू करो। लिहाजा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों द्वारा इतना कहे जाने के कारण सुलक्षणा ने एक्टिंग फिल्म में उतरने की ठानी और जल्द ही साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म उलझन से एक्टिंग डेब्यू किया, जिसमें उनके हीरो संजीव कुमार थे और फिल्म में उनका रोल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उलझन के साथ ही सुलक्षणा पंडित की बतौर लीड एक्ट्रेस 1975 में ही 2 और फिल्में रिलीज हुई, संकल्प और राजा। और इन फिल्म्स में सुलक्षणा जी पर जो गाने फिल्माए गए वो गाने भी उन्होंने खुद ही गाए। और संकल्प फिल्म के गाने तू ही सागर तू ही किनारा के लिए तो सुलक्षणा जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड और मियां तानसेन अवार्ड मिला। और इसके अगले साल यानी साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म संकोच, जिसमें सुलक्षणा जी जितेंद्र के अपोजिट नजर आई, उसके गाने बांधी रे काहे प्रीत के लिए भी इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नॉमिनेशन मिला।
लेकिन अवार्ड जीता हेमलता ने चितचोर फिल्म के गाने तू जो मेरे सुर के लिए। यानी कुल मिलाकर सुलक्षणा जी ने जैसी शुरुआत बतौर सिंगर की, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी शुरुआत उन्होंने बतौर एक्ट्रेस कर ली और इसके बाद तो वे बतौर एक्ट्रेस और सिंगर नई नई ऊंचाइयां छूने लगी। और इसी के चलते मिड 70s और मिड 80s के बहुत ही सीमित फासले में 25-26 फिल्में इन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस कर डाली। आपको गीता के सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी ऊंचाइयां छूने के बावजूद ऐसा क्या हुआ जो मिड 80s के बाद ये खूबसूरत अदाकारा अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई। चलिए जानते हैं। दरअसल सुलक्षणा पंडित उनकी बतौर एक्ट्रेस पहली फिल्म उलझन की शूटिंग के समय अपने को स्टार संजीव कुमार पर दिल हार बैठी थी और इसी के चलते उन्होंने उलझन के बाद कई फिल्मों में संजीव कुमार के साथ काम किया और 1977-78 के दौरान एक बार सुलक्षणा ने संजीव कुमार के सामने अपने दिल की बात रख भी दी, लेकिन संजीव कुमार उस समय हेमा मालिनी पर दिल हारे हुए थे, इसलिए उन्होंने सुलक्षणा का दिल तोड़ दिया। लेकिन उस वक्त तो सुलक्षणा जी ने खुद को फिर भी जैसे तैसे संभाल लिया और जब साल 1980 में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली, तब 1982 या 83 के दौरान सुलक्षणा ने संजीव कुमार के सामने फिर से अपनी दिल की बात दोहराई। लेकिन इस बार भी संजीव कुमार ने यह कहकर सुलक्षणा का दिल तोड़ दिया कि उन्होंने ताउम्र कुंवारे रहने का निश्चय कर लिया है। वैसे संजीव कुमार के सुलक्षणा को शादी के लिए मना करने के पीछे दो जायज़ कारण हैं। पहला हेमा मालिनी और दूसरा ये कि संजीव कुमार के परिवार का कोई भी मर्द 50 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं जी पाया और संजीव कुमार नहीं चाहते थे कि उनकी मौत के बाद सुलक्षणा की ज़िंदगी बर्बाद हो, इसलिए उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया। लेकिन इस इनकार के बाद सुलक्षणा पंडित की ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो गई। अचानक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और अपनी मां के साथ एक फ्लैट में रहने लग गई और वहां भी बाद में बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनकी हिप बोन टूट गई, जो कि कई ऑपरेशंस के बाद भी ठीक नहीं हो पाई, जिससे सुलक्षणा को चलने फिरने में भी परेशानी होने लगी। और इसी के चलते सुलक्षणा के दिमाग में उस समय आत्महत्या करने के विचार भी आने लगे थे और इंडस्ट्री में उस समय ये अफवाहें भी फैली कि सुलक्षणा तो पागल हो गई हैं और इन सब की वजह से सुलक्षणा पर काफ़ी कर्जा भी हो गया। लेकिन सुलक्षणा जिस फ्लैट में रहती थी वो काफ़ी कीमती तो था, लेकिन ढंग से रखरखाव ना होने के कारण उसे कोई खरीद नहीं रहा था। और ऐसे वक्त में सुलक्षणा का जिसने सबसे ज़्यादा साथ दिया वो थी उनकी छोटी बहन विजेता पंडित। और फिर 2000 के दशक की शुरुआत में सुलक्षणा पंडित के सुनहरे दौर की कई फिल्मों में उनके को स्टार रहे जितेंद्र आगे आए और उन्होंने कोशिश करके वो फ्लैट बिकवाया और उन पैसों से सुलक्षणा ने अपना कर्जा भी उतार लिया और रहने के लिए एक और फ्लैट भी खरीद लिया, जहां अभी 68 साल की हो चुकी सुलक्षणा पंडित अकेली ही रहती हैं। इनकी हाल ही की इन तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये वही सुलक्षणा पंडित हैं। खैर, आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।